श्रीनगर में एनकाउंटर चल रहा है और टीआरएफ के 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। सेना ऑपरेशन कर रही है। 3 आतंकी आसिफ फौजी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इसको भी मार गिराया गया है। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। सेना ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन महादेव चल रहा है। श्रीनगर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त ऑपरेशन महादेव चल रहा है। सावन का महीना है और एक तरफ अमरनाथ यात्रा, दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन, पुलिस, सीआरपीएफ संयुक्त ऑपरेशन है। जम्मू कश्मीर की पुलिस भी रही, सीआरपीएफ भी इसमें रही। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, ऑपरेशन महादेव पूरी तैयारी की गई और यह संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, क्या सोर्सेज आपके बता रहे हैं, ऑफिशियल से क्या बात हो रही है आपकी? देखिए, जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई है, आधिकारिक तौर पर उन्होंने पुष्टि नहीं की, लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या ये पहलगाम से जुड़े आतंकी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप मान कर चलिए, क्योंकि ऑपरेशन तब लॉन्च किया गया था जब आतंकी पहलगाम के आतंकियों के इस इलाके में, यानी कि लश्कर के बेस हारवन के इलाके में आने की सूचना जो है वो सुरक्षा बलों को मिली थी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का साझा अभियान है। आज सुबह जो है पहला जो कॉन्टैक्ट है वो बताया जाता है कि भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस 4 पैरा के साथ एस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों ने जरूर भागने की कोशिश की, लेकिन समय रहते आतंकियों को मार गिराया गया। 3 आतंकी मारे गए हैं। टीआरएफ जो है वो लश्कर-ए-तोयबा का ही मुखौटा है जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचाने के लिए पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम दिया है लश्कर-ए-तोयबा को। आतंकी वही लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी हैं। एक आतंकी जिसका नाम अब निकल कर आ रहा है, सुलेमान का नाम बताया जा रहा है अब, क्योंकि अगर आसिफ का नाम भी आता है तो ये 2 पाकिस्तानी आतंकी हो जाएंगे जो पहलगाम में शामिल थे। अब क्योंकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि थोड़ी देर बाद होगी, क्योंकि शवों को जो है वो ऊपर, ये आप समझिए महादेव माउंट एक जगह का नाम है, हारवन से ऊपर का इलाका पड़ता है, वहां से शवों को नीचे लाना है। उसके बाद ही शवों की पुष्टि हो पाएगी, जो पुलिस की तरफ से की जाएगी, लोकल पुलिस की तरफ से, और उसके बाद कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है क्योंकि डीजीपी जो है वो चंद समय में जम्मू पहुंचने वाले हैं, हो सकता है कि डीजीपी जो है वो एक ब्रीफ करें इस ऑपरेशन को लेकर, या फिर आईजी कश्मीर जो है वो एक जॉइंट ब्रीफिंग करें। अभी इसको लेकर जो है संशय बना हुआ है, क्योंकि कुछ समय अभी और लग सकता है। ऑपरेशन क्लीन है, ये बात हमें जो भारतीय सेना में सूत्र हैं वो बता रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोलैटरल डैमेज जो है वो नहीं हुआ। अब तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, शवों को नीचे लाया जाएगा, जिसके बाद शवों की पहचान होगी और फिर आतंकियों के नाम जो है वो पब्लिक किए जाएंगे। गुरसिमरन, जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है उस इलाके के बारे में जरा बताइए, उसकी डेमोग्राफी कैसी है और आतंकियों को पकड़ना वहां कितना मुश्किल था, ये भी बताइए। देखिए, श्रीनगर का नाम सुनकर आपको ये लग सकता है कि शहरी इलाका है, वहां पर ऑपरेशन है, लेकिन प्योर जंगली इलाका है, जंगल वाला इलाका है। इस इलाके को ये माना जाता है कि यहाँ पर लश्कर जो है वो अपना एक बेस बनाकर ऑपरेट करता है, हारवन का इलाका। हालांकि एक बात जो पुलिस और सुरक्षा बल ये मानते हैं कि अगर इस इलाके में ऑपरेशन निकले, यानी कि ऑपरेशन इस इलाके में क्लिक हुआ, तो बड़ा ग्रुप मिलता है, और वैसा ही आज हुआ। 3 आतंकी अभी तक इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर एक बार ग्रुप घिर गया तो सुरक्षा बलों से वो बच के नहीं जा सकता। लेकिन लश्कर-ए-तोयबा की अगर बात की जाए तो लश्कर यहाँ पर अपने बड़े कमांडर्स को रखता है। पाकिस्तान से आए आतंकी लश्कर के यहाँ पर कई ऑपरेशंस में मारे गए हैं। टॉप कमांडर लश्कर के कई ऑपरेशंस पे यहाँ पर मारे गए हैं, क्योंकि ये घने जंगलों का इलाका है और लश्कर क्योंकि जंगल वॉरफेयर के लिए खासतौर पर ट्रेन है, तो लश्कर कहीं ना कहीं इसे अपना जो है एक हाइड आउट, एक अपना बेस समझता है और यहीं पर ऑपरेट करता है। उसी के चलते सुरक्षा बलों को ये शक था कि पहलगाम के आतंकी भी यहाँ आए होंगे। ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तकरीबन जो सूत्र हमें बताते हैं कि 4 से 5 हफ्ते से पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी था। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन छोटी छोटी टीम्स में था, अलग जगह एम्बुश लगाए गए थे, ताकि आतंकी अगर एक जगह से भाग भी जाते हैं तो दूसरी जगह पर ट्रैप हो जाएं। और आज के ऑपरेशन में वैसा ही हुआ। इनिशियल कॉन्टैक्ट जो है वो सुबह हुआ, उसके बाद आतंकी भागे, लेकिन दूसरी जगह जो है आतंकी एम्बुश हुए और सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को मार गिराया गया। तो आप समझिए कि बड़ा ऑपरेशन जो है वो है। लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे थे, कहा जा रहा था कि आतंकी आखिरकार कहां गए हैं, सुरक्षा बलों को इनकी जानकारी थी कि इनका रूट क्या हो सकता है, लेकिन जब तक आतंकी मारे ना जाएं, सुरक्षा बल पब्लिक डोमेन में ये नहीं कह सकते थे। आपको याद होगा तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले की बात है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जब बारामूला में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि आतंकियों को हमने चिन्हित कर लिया है और जल्द ही मारे जाएंगे। तब उनके वक्तव्य का मतलब नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि चिन्हित पहले ही हो चुके थे, लेकिन आतंकियों की लोकेशन भी चिन्हित हो गई थी। ये उनके कहने का तात्पर्य हो सकता है।
और अब जो आतंकी मारे गए हैं, अब जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि ये लश्कर का वही ग्रुप है जिसने पहलगाम में उस दर्दनाक आतंकी हमले को अंजाम दिया था। आधिकारिक पुष्टि जो है वो कहा जाता है कि थोड़ी ही देर में कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से कर दी जाएगी और ये तैयारी की जा रही है। जैसा आप बता रहे हैं, थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। लेकिन गुरसिमरन, बहुत बड़ी कार्रवाई की अब ऑपरेशन महादेव जो शुरू किया गया है, क्या अभी भी ये चल रहा है? गुरसिमरन, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देख लीजिए आप फोन में। देखिए, अभी जो है लगातार बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन साइट से सुरक्षा बलों को कुछ हथियारों की बरामदगी भी हुई है। उसकी डिटेल्स जो है वो कहा जा रहा है कि कुछ समय में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से साझा की जाएगी। ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, क्योंकि ये इलाका, मैंने जैसे आपको बताया कि ये लश्कर इसे अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो ऑपरेशन जो है वो इमीडिएट आप कहें कंक्लूड नहीं होने वाला है। आतंकियों के शवों को नीचे लाया जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जारी रहेगा, क्योंकि कुछ और आतंकी हो सकते हैं। अगर देखिए, सुलेमान का नाम आ रहा है, अगर सुलेमान यहां पर मारा जाता है तो फिर भी उसके दो साथी यहां पर जिंदा होंगे जो पाकिस्तानी आतंकी हैं। अगर सुलेमान और आसिफ दोनों मारे जाते हैं तब भी उनका एक आतंकी साथी जिंदा होगा, और अगर तीनों मारे जाते हैं तो सुरक्षा बल ये सोच सकते हैं कि इसके ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। लेकिन ये ऑपरेशन जो है हाल फिलहाल में कंक्लूड नहीं है। ये हमारी लगातार जो है बात हो रही है भारतीय सेना के सूत्रों से, वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो जारी है। 3 आतंकी मारे गए हैं, आतंकियों के शवों को नीचे लाया जा रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन लगातार जारी है। गुरसिमरन, ऐसा बताया जा रहा है पिछले 2 दिनों से लगातार इनको ट्रैक किया जा रहा था, मतलब 2 दिनों पहले ही इनकी सूचना मिल गई थी और ये लगातार ऑपरेशन करते करते, ट्रैक करते करते आज ये पकड़े गए हैं। देखिए, हमारी जो पुलिस से बात हुई है, पुलिस का कहना है कि लगातार पिछले 5 हफ्ते के समय से जो है ऑपरेशन इसी इलाके में जारी था। मतलब एक बड़ा जंगली इलाका है, चाहे हारवन की बात की जाए, फकीर गुजरी की बात की जाए, या फिर ऊपर महादेव टॉप की बात की जाए, लडवास की बात की जाए, ये जो आसपास का इलाका है ये जंगली इलाका है, काफ़ी फैला हुआ है। उस पर ऑपरेशन जो है वो लगातार किए जा रहे थे। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो सुरक्षा बलों को मिली, जिसके आधार पर ऑपरेशन को एक बार जो है फिर इंटेंसिफाई किया गया, और जैसे ही कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ आतंकियों ने भागने की कोशिश की। एक एम्बुश से भागे हैं, दूसरे एम्बुश पर ट्रैप होते ही आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। क्लीन ऑपरेशन जिसे कहा जाता है वो यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया, और अब बस सिर्फ जो आइडेंटिफिकेशन है आतंकियों के शवों की, जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं माउंट महादेव और लिडवास का इलाका, वो इस समय हमारे पास सामने है, और यही वो इलाका है जहां पर मुठभेड़ हुई है। इसे ही ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप इलाका, जैसा हमारे सहयोगी गुरसिमरन बता रहे हैं, ये घना इलाका है। यहां पर आप देखेंगे बारिश के समय, ठंड के बाद बहुत ज्यादा घनत्व बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आतंकियों को छिपने में ये आसानी होती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये है माउंट महादेव। यहां आप जो इलाका देख रहे हैं, यहां पर मुठभेड़ हुई है ऑपरेशन महादेव के तहत। और सिर्फ इतना ही इलाका नहीं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं, यहां से आप पूरे इलाके को ले लीजिए। ये जो पूरी घाटी है, ये पूरा क्षेत्र है, यहां पर पिछले 5 हफ्ते से ऑपरेशन चल रहा था। ये आपको अभी मैप में हम समझा रहे हैं। ये मैप में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। और आप सोचिए, 3 आतंकी हथियारों से लैस, और इनको मदद मिलती है तो ये इस जंगल में छिपते हैं। और आपने देखा है, ये छिपकर कई समय तक, लंबे समय तक वहां पर रह सकते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने इसी इलाके को ध्यान में रखा, लगातार सर्च किया और फिर आतंकियों को ढेर कर दिया है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरसिमरन का रुख करते हैं, एक बार दिखाइए। गुरसिमरन, ये जो आतंकियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इनमें आतंकी आसिफ की तस्वीर है जिसे ढेर कर दिया गया है। और उस इलाके में जहां पर घनी, जैसा हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी सुरक्षा बलों को, लेकिन यह बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इसलिए संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अब भारतीय सेना के चिनार कोर ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के नाम अभी चिनार कोर की तरफ से नहीं दिए गए हैं। देखिए, आसिफ का नाम या सुलेमान का नाम जो है, सुलेमान के नाम की कंफर्मेशन जो है वो सूत्रों के हवाले से हो रही है कि सुलेमान जो है वो इस एनकाउंटर में मारा गया है। उसके अलावा एक लोकल आतंकी क्या वो मारा गया है, ये चीज़ें जो हैं वो अभी कन्फर्म नहीं हो पा रही, क्योंकि नाम अभी जो है वो लगातार नहीं आ रहे हैं। सुलेमान का नाम लगातार हर एक जगह से आ रहा है। 3 कन्फर्म डेथ्स हुई
हुई हैं, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा जो है बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया जाता है कि ये अपने जो लोकल नेटवर्क के साथ यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे। तो आप समझिए कि यहाँ पर प्योर पाकिस्तानी ग्रुप नहीं था, ये लोकल नेटवर्क के साथ ऑपरेट कर रहा था। तो हो सकता है कि जो 3 पाकिस्तानी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे उनमें से 2 मारे गए हों या 1 मारा गया हो। एक आधा आतंकी जो है वो आगे इस ग्रुप का अलग भी हो सकता है। अभी तक जो जानकारी है वो इस तरफ इशारा करती है, क्योंकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। कुछ समय में माना जा रहा है कि आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी और जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होती है तब यह बता पाना जो है एक संभव होगा। लेकिन सुलेमान का नाम आ रहा है। आसिफ की कंफर्मेशन एक क्वार्टर से हो रही है, लेकिन 2 से 3 जगहों से जो है वो सुलेमान की कंफर्मेशन आ रही है। सुलेमान के साथ कोई लोकल आतंकी भी हो सकता है, ऐसा अंदेशा जो है वो सुरक्षा बलों का है। देखिए क्योंकि जब तक पुलिस के ऑफिशियल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तब तक भारतीय सेना भी जो है नामों पर कुछ नहीं कहेगी। भारतीय सेना ने यह कंफर्म कर दिया कि इस ऑपरेशन में जो है उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, लेकिन नाम जो है उनके लिए अब तक कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल, एक एक करके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके जानकारी हमारे सहयोगी गुरसिमरन दे रहे हैं और इस समय का सबसे बड़ा अपडेट